तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में ज्ञानपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। यह नगर अपने विद्वानों, शास्त्रों के ज्ञान और प्राचीन गुरुकुल के लिए जाना जाता था। नगर के बीच में एक भव्य शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण मास में नगर के सबसे ज्ञानी पंडित शास्त्रों का पाठ करते और प्रवचन देते थे। ये ज्ञान चर्चा केवल एक छोटी अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि नगर वासियों की अध्यात्म के प्रति भूख और आत्मचिंतन का प्रतीक थी, क्योंकि यह माना जाता था कि शिव जी की कृपा से ही ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित रहती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से ज्ञानपुर के पंडितों में अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे अपने ज्ञान को अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता मानते थे, न कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद या सत्य की खोज का माध्यम। वे शास्त्रों की व्याख्या में विवाद करते थे और दूसरों के ज्ञान को तुच्छ समझते थे। उनमें विनम्रता और जिज्ञासा कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने में लगा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि शिव मंदिर में होने वाली ज्ञान चर्चाएं विवादों और कटुता से भर गई थीं। उनमें वह आध्यात्मिक शांति और सत्य की गूंज नहीं थी। प्रवचनों में तर्क वितर्क तो होते थे, पर सुनने वाले पहले जैसी शांति और आनंद का अनुभव नहीं करते थे। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्ञान का ये बदलाव उनके अपने भीतर के अहंकार और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। नगर में वादविवाद नाम का एक युवा पंडित था। वह शास्त्रों का प्रकांड ज्ञाता था और उसकी तर्क शक्ति अद्भुत थी, पर उसके भीतर एक गहरा अभिमान था। वह सोचता था कि उसका ज्ञान ही सर्वोपरि है और उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। वह अक्सर दूसरों के तर्कों को काटता और उन्हें पराजित करने में आनंद महसूस करता था। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी विद्वत्ता की प्रशंसा और बौद्धिक श्रेष्ठता पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। मंदिर में ज्ञान चर्चाएं बहस का अखाड़ा बन रही थीं और कोई भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा था। पुजारी और नगर के मुखिया चिंतित थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि ज्ञान का अर्थ विनम्रता है, पर कोई भी अपनी शैली बदलने को तैयार नहीं था। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो नगर की बदहाली और ज्ञान की खोती दिव्यता को देख रहे थे, वादविवाद को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, वादव, छोटी ही वाद, ये शास्त्र ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये सत्य का मार्ग है, शिवजी के ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक। यह इसलिए अपनी दिव्यता खो रहा है क्योंकि हम अपने भीतर के अहंकार और वाद विवाद के जाल में फंस गए हैं। शिवजी को केवल तर्क से नहीं, बल्कि विनम्रता और शुद्ध भाव के ज्ञान से प्रसन्न किया जाता है। सच्चा ज्ञान तभी फिर से प्रज्वलित होगा जब तुम अपने भीतर अभिमान की धुन को छोड़कर आंतरिक मौन का नाद जगाओगे। पुजारी ने वादविवाद को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें शिवजी के लिए एक ऐसी ज्ञान चर्चा करनी होगी जिसमें तुम्हारे हृदय का सच्चा भाव हो। तुम्हें ये चर्चा किसी को पराजित करने के लिए छोटी ये नहीं करनी है, बल्कि केवल शिवजी को समर्पित अपने भीतर के अहंकार, दिखावे और प्रतिस्पर्धा को मिटाकर शुद्ध प्रेम की भावना से करनी होगी। तुम्हें इसे करते समय हर शब्द में शिवजी की उपस्थिति महसूस करनी होगी, न कि श्रोताओं की प्रशंसा। तुम्हें एक ऐसे मौन शिष्य की तलाश करनी होगी जो तुम्हारी सारी बात भी ना बोले, केवल हृदय से सुने। ये तुम्हारा अहंकार त्याग का ज्ञान तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का प्रशंसा का लोभ नहीं हटेगा, तुम्हारे ज्ञान में शिवजी का वास्तविक स्वरूप नहीं आएगा। वादविवाद ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे बिना बहस के केवल भक्ति के लिए ज्ञान चर्चा कर सकता था, और ऐसा शिष्य कहाँ मिलेगा जो मौन रहे। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवजी को प्रसन्न कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ नया मिलेगा।
उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह अपने ज्ञान के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। वाद विवाद ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने ज्ञान के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने मंदिर के एकांत कोने में शास्त्रों का पाठ करना शुरू कर दिया। उसने किसी को बुलाया नहीं, न ही किसी से बहस की। वह बस चुपचाप बैठा रहता और स्वयं से ही शास्त्रों के गूढ़ अर्थों पर विचार करता। उसे यह बहुत कठिन लगा, बिना श्रोताओं की प्रशंसा के उसका ज्ञान अधूरा सा लगता था। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी अपनी सबसे बड़ी शक्ति लगता था, वही बिना विनम्रता और सच्ची जिज्ञासा के खाली महसूस हो रहा था। उसकी बाहरी मान्यता पर निर्भरता ही उसके भीतर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वाद विवाद हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवजी को समर्पित होकर ज्ञानार्जन करता गया, उसे केवल मानसिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर श्लोक पर विचार करते हुए उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर से अहंकार और प्रदर्शन की भावना को हटा रहा हो। उसका ध्यान अब दूसरों को पराजित करने पर नहीं, बल्कि शास्त्रों के सार और सत्य की खोज पर केंद्रित हो गया था। ये ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, ये उसके आत्मा का पथ बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ज्ञानार्जन नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और सब पुराने आध्यात्मिक जुड़ाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मंदिर में कोई ज्ञान चर्चा आयोजित नहीं की गई थी और नगर में निराशा गहरी थी। वाद विवाद लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो मंदिर के आंगन में बैठा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा लंगड़ा कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। कुत्ता चुपचाप उसे देखता रहा, बिना कोई आवाज किए। वाद विवाद ने उस कुत्ते की आंखों में एक अजीब सी शांति और समझ देखी, जैसे वो उसकी सारी आंतरिक उथल पुथल को समझ रहा हो। उस मौन कुत्ते को देखते ही वाद विवाद के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस मौन प्राणी के रूप में उसे आशीर्वाद दे रहे हों और उसे उसका मौन शिष्य मिल गया हो। उसने अपनी सारी थकान भूलकर उस कुत्ते के सामने बैठकर अपने भीतर के सारे ज्ञान को विनम्रता से साझा करना शुरू किया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। वाद विवाद अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे ज्ञान से प्रकाशित मंदिर के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा से निकली ज्ञान की धारा को प्रवाहित करना शुरू किया। उसने कोई जटिल तर्क नहीं दिए, बल्कि शास्त्रों के सरल मौलिक सत्यों को अपनी हृदय से निकली आवाज में प्रस्तुत किया। ये ज्ञान चर्चा सरल थी, पर उसमें एक गहरा प्रेम, विनम्रता और अटूट भक्ति का भाव था। जैसे ही वाद विवाद की विनम्र वाणी मंदिर में गूंजी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और हर शब्द कई गुना बुलंद होकर गूंजने लगा। वह ध्वनि इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि वह पूरे नगर में फैल गई और हर किसी के मन में शांति और बोध का अनुभव हुआ। वर्षों से चले आ रहे विवाद और मतभेद शांत हो गए। लोगों को लगा जैसे शिवजी स्वयं उस ज्ञान की वर्षा कर रहे हों। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता और समझ महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और दुख दूर हो गए हों। नगरवासी जो उस अद्भुत ध्वनि और प्रकाश से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे वाद विवाद को विनम्रता से ज्ञान चर्चा करते देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति और ज्ञान की चमक थी। उनके भीतर का वाद विवाद और बौद्धिक श्रेष्ठता तुरंत प्रेम, जिज्ञासा और आध्यात्मिक बोध में बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक प्रवचन का चमत्कार नहीं था, बल्कि वाद विवाद के भीतर के ज्ञान का प्रतिबिंब था, जिसने नगर को सत्य के प्रकाश से भर दिया था। ज्ञानपुर वास्तव में ज्ञान और विनम्रता का स्थान बन गया था। वाद विवाद जो कभी अहंकारी और तर्क में लिप्त था, अब ज्ञानपुर के लिए सच्चा मार्गदर्शक और प्रेरणा बन गया। उसने नगरवासियों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति में मिलता है।
ज्ञानपुर अब एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और सच्चे ज्ञान के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब विनम्रता और सत्य का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और वाद विवाद का वह अहंकार त्याग का ज्ञान तप ज्ञानपुर के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची दिव्यता और ज्ञान तभी प्रकट होता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से और न छोटी ही स्वार्थ प्रेम से ईश्वर और सत्य की सेवा में लीन होते हैं। और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।